सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा कुछ देर पहले ये पंक्तियां लिखी हैं और जो जम्मू गवर्नर के तत्कालीन राज्यपाल रहे सतपाल मलिक उनको हिम्मत दिया है और कहा है कि ऐसे लोग कायर होते हैं जो विरोधियों पर सत्ता की ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर सतपाल मलिक के बारे में ऐसी बात क्यों कही? आपको पता होगा कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें साफ तौर पे दो इल्जाम लगाए। एक इल्जाम ये लगाया कि आरएसएस के एक बड़े जो स्वयंसेवी हैं उनके पास आए और कहा कि मलिक जी आप इस पर साइन कर दीजिए, आपको 300 करोड़ रुपए जो है आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने वो फाइल साइन नहीं किया और पीएम मोदी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और मैं बहुत सेफली कह सकता हूं कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, कोई करप्शन करता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी आम नेता का बयान नहीं था, ये बयान था तत्कालीन जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक का। सतपाल मलिक जो पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और बाकायदा 4 राज्यों के कुल राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार अब सवाल उठ रहा है कि जब सतपाल मलिक ने ये सवाल उठाया लेकिन कहीं भी चाहे वो राष्ट्रीय अखबार हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी ये खबरें नहीं चली। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने इस खबर को चलाया, लाखों लोगों ने देखा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चुप्पी साधे रखा और अब इसके उलट हुआ है। उलट ये हुआ है कि सतपाल मलिक को बाकायदा सीबीआई ने समन भेजा है। हालांकि उस समन में उनको इस मसले पर बातचीत करनी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं इसको लेकर अब सत्ता पक्ष को घेर रही है और कह रही है कि इसका डर तो पहले से ही था। जैसे ही सतपाल मलिक ने इसका खुलासा किया उसके बाद सीबीआई जो है एक्टिव हो गई है, लेकिन आरएसएस के जिस बड़े संगठनकर्ता पर, आरएसएस से जुड़े जिस बड़े स्वयंसेवी पर यह आरोप लगा उसके पास सीबीआई का समन क्यों नहीं पहुंचा? बता दें कि सतपाल मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया था। वो खुलासा ये था कि कैसे पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना के 40 जवान शहीद हुए थे वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की गलती थी और सतपाल मलिक ने बाकायदा ये बात पीएम मोदी को उस वक्त कही थी। और उस वक्त जो सतपाल मलिक हैं वो जम्मू कश्मीर के जो है वो राज्यपाल थे और राज्यपाल जम्मू कश्मीर होने का मतलब है वो राज्य वो नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर गवर्नर जो होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। उन्होंने पीएम मोदी को कॉल किया और कहा कि सर हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ, तो पीएम मोदी ने फ़ोन पर उनसे कहा कि अपना मुंह बंद रखो। और इस इंटरव्यू में बाकायदा जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक, तत्काल जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सवाल किया कि सीआरपीएफ ने जो है उन्होंने बाकायदा एयरक्राफ्ट मांगा था, अगर एयरक्राफ्ट दे दिया जाता तो शायद वो हमला नहीं होता। उसके बाद ये भी कई तरह के सवाल उठा दिए कि उस इलाके में हर 50 मीटर पर एक पुलिस का जवान तैनात होता है, उस दिन क्यों नहीं था और कैसे उतना भारी भरकम RDX लेकर कोई आतंकवादी गाड़ी से आता है और उस काफिले में बाकायदा गाड़ी टकरा जाता है। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। सवाल ये खड़ा किया गया कि अगर एयरक्राफ्ट नहीं भी मिला तो फिर बाकायदा जो बम निरोधी या बुलेट विरोधी जो टैंकर होता है या जो गाड़ियां होती हैं, बसें होती हैं, वो क्यों नहीं दी गई सीआरपीएफ के जवानों को। तो इस सवाल के बाद जो है सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके बाद अब जो विपक्षी पार्टियां पूरे देश की हैं इस मसले पर घेरने के लिए तैयार है। ललन सिंह ने भी इसका जिक्र किया और सतपाल मलिक को कह दिया कि आप हिम्मत बांध के रखिए, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पप्पू यादव ने बाकायदा देख लीजिए आप ट्विटर हैंडल पे से ट्वीट किया है और यहाँ तक कह दिया है कि पुलवामा जो हमला हुआ है उसकी न्यायिक जांच प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में होना चाहिए, उनकी अगुवाई में होनी चाहिए कि आखिर पुलवामा हमला जो है वो किसने करवाया। चाहे कोई भी हो, कांग्रेस भी अब इस मसले को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अगर ये मसला बहुत बड़ा बनता है तो वाकई में बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि अगर यूरोप में ऐसी घटनाएं हुई होती और 4 राज्यों का राज्यपाल अगर आके ये कह दिया होता, ये आरोप लगा दिया होता कि जब हमने कहा कि पीएम मोदी से कि ये हमला हमारी गलती की वजह से और पीएम मोदी ने कहा कि चुप अपना मुंह बंद रखो, ये आरोप अगर यूरोप के किसी देश में लगता तो अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया होता, उस देश के लोग सड़क पर उतर आए होते जैसा कि इजराइल में हुआ अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन भारत में मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है, जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया और राष्ट्रीय अखबारों में जो है खामोशी छाई हुई है। अब इस मसले पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और
ये कहना है कुछ जो कैसे राजनीति में अनुभव रखते हैं कि इस मसले को लेकर अगर विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ती हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को लेकर, तो फिर कहीं न कहीं मोदी सरकार की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो है 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, बाकायदा वो जो है लंबे वक्त जनप्रतिनिधि रहे और साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरी बात कि अगर सत्यपाल मलिक गलत हैं तो फिर मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती, मीडिया में आकर क्यों नहीं कहती कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो गलत है। और इन्हीं सब तर्कों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। इस बात को लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां वो एकजुट हो रही हैं। क्या कुछ इस पर मोदी सरकार की तरफ से सफाई आती है? हालांकि अब तक सफाई नहीं आई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही कोई इसको लेकर नया अपडेट आएगा तो हम आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।